मोइनुद्दीन चिश्ती जब इंडिया में आए 1190 में, तब इंडिया पे राज था पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान उस वक्त अजमेर को अपना कैपिटल बना के वो राज करते थे। इसलिए जब चिश्ती इंडिया में आए तो उनको सबसे डेवलप्ड एरिया जो इंडिया का लगा वो अजमेर ही लगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अजमेर में ही सेटल होंगे। 1192 में आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान पे हमला हो जाता है मोहम्मद गौरी का, और उसके बाद से दिल्ली सल्तनत शुरू होती है और इंडिया का कैपिटल एक तरीके से दिल्ली में शिफ्ट हो जाता है। तो चिश्ती जब इंडिया आए तब कुछ ही समय के लिए, सिर्फ 2 साल के लिए ही इंडिया में पृथ्वीराज चौहान का राज था। उसके बाद से ही इस्लामिक रूल इंडिया में एक तरीके से शुरू हो गया। बाद में फिर वो दिल्ली भी गए, मगर उस वक्त दिल्ली में राज था सुल्तान इल्तुतमिश का। इनका जो दरगाह है, मतलब जहाँ पे ये दफन है, वहीं पे है जो सबसे रेवरेंट साइट है, जो सबसे रेवरेंट दरगाह है अजमेर शरीफ का, दैट इज़ द प्लेस वेयर ही इज़ बरिड। तो यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक तो है ही, लोग तो है ही, नॉर्मल गरीब लोगों से खासकर इनको बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए इनको गरीब नवाज भी बोला जाता है। बट गरीब के साथ साथ इनके जो भक्त थे, एक तरीके से बड़े बड़े राजे महाराजा भी इनके भक्त रह चुके हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर ने तो अपने बच्चे होने की मन्नत तक यहाँ पे मांगी थी। वो नंगे पैर आगरा से अजमेर तक गए थे। फिर रज़िया सुल्तान, शाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ये सब इनके एक तरीके से भक्त रहे हैं, मुरीद रहे हैं। ठीक है? तो काफ़ी माने गए। इंडिया में शायद ही ऐसे कोई इतना बड़ा नाम सूफियों में होगा जितना बड़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। तो अजमेर शरीफ दरगाह, इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सूफी साइट्स, और इनको जो है इट्स रेवर्ड फॉर इट्स कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिकल वैल्यू। ठीक है? इनका जो मेन एक एनुअल फेस्टिवल होता है उसको उर्स बोलते हैं। द डे ही डाइड एंड ही वाज बरीड इन दिस प्लेस, उसको उर्स फेस्टिवल बोलते हैं। एनुअली इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें बड़े-बड़े लोग अगर विजिट कर सकते हैं तो विजिट करते हैं, या तो कम से कम अपनी चादर ये एनुअल फंक्शन में ये चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, राइट? सो द श्राइन commemorates ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, whose annual उरूस फेस्टिवल अट्रैक्ट्स वाइडस्प्रेड डिवोशन। सेंचुरीज से अजमेर का जो दरगाह है, इट हैज बीन अ सेंटर फॉर कल्चरल डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल आउटरीच। इसको इंडियन लीडर्स भी विजिट करते हैं और इंटरनेशनल लीडर्स भी काफी विजिट करते हैं। रीसेंट जो कंट्रोवर्सी है दैट इज अबाउट द कोर्ट पिटिशन ऑफ हिंदू सेना। देखिए, पहले के टाइम में, आज से कुछ सालों पहले तक भी, इस टाइप के पिटिशंस को कोर्ट सिरे से खारिज कर देता था, आते साथ ही रिजेक्ट कर देता था। द थिंग विच इज सरप्राइजिंग हियर कि जो लोकल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट भी किया और सर्वे का परमिशन भी दे दिया। दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट, क्योंकि इस टाइप की मांगे उठती रही हैं। हम लोग पहले इसको बोलते थे फ्रिंज एलिमेंट्स, ऐसी बातें करते हैं, और उनको बहुत आसानी से हम लोग इग्नोर कर दिया करते थे। बट अब स्पेशली जस्टिस चंद्रचूड़ के डिसीजन के बाद के सर्वे का अलाउ हम कर सकते हैं, भले ही 91 का जो एक्ट है उसके अनुसार हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू एनी अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर, बट सर्वे हम कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक फ्लड गेट खुल गया। हर मस्जिद, हर दरगाह के नीचे इस तरीके से अपील होने की संभावना बढ़ गई कि इसके नीचे मंदिर है तो इसकी सर्वे कराओ, हर मस्जिद की सर्वे कराओ, हर दरगाह की सर्वे कराओ। सो दिस इज द फ्लड गेट विच ही ओपनड, और उसके बाद वो रिटायर हो गए। तो ऐसा ही कोर्ट पिटिशन एक दाखिल किया गया, और उसके बाद इसका परमिशन मिल गया। लोकल कोर्ट इन राजस्थान अजमेर इशूड नोटिस। किसको नोटिस मिला? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे को, और अजमेर के दरगाह कमेटी को, के सर्वे की परमिशन लोकल कोर्ट देता है। ठीक है? सो दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इन दिस एंटायर इशू। द पिटिशन क्लेम्स के पहले एक शिवा टेम्पल होता था, अजमेर दरगाह उसी जगह पे बना हुआ है, और इसी को वेरीफाई करने के लिए इनको सर्वे करना है। ठीक है? तो पब्लिक रिएक्शन इसका कैसा आया? मैनी लोकल ऑब्जर्वर्स एक्सप्रेस्ड सरप्राइज, जो कि होना ही है, कि इस टाइप का पिटिशन दाखिल हुआ और इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया और सर्वे का परमिशन भी दे दिया। तो ये जो है एक तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डिफाई करता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने कहा था, 91 का जो एक्ट है, कि अगस्त 15 1947 के बाद जो रिलीजियस स्ट्रक्चर जिस शेप में है, जिस रिलीजन के ऊपर बेस्ड है, उसी रिलीजन के ऊपर रहेगा, उसी शेप में रहेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो एक तरीके से एक बैकडोर एंट्री दे दिया है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने, कि आप उस
प्लेस को चेंज भले ही ना कर पाओ, आप सर्वे कर सकते हो। तो ये सर्वे वगैरह होता रहेगा, पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं वो उबलते रहेंगे और इससे पॉलिटिक्स हमेशा खेला जा सकता है। मस्जिद मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये है कि एक ऐसा रास्ता खोल दिया जिससे हमेशा के लिए पॉलिटिक्स खेला जा सके, कम्युनल पॉलिटिक्स खेला जा सके। ठीक है? तो इसके वजह से जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का इतना ज़्यादा अभी क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो पॉलिटिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, बहुत सारे इंडिया के लीडर्स, पीएम जवाहरलाल नेहरू पहले, फिर नरेंद्र मोदी अभी, ये रिचुअल जो चादर है वो हर साल उरूस फेस्टिवल में चढ़ाते हैं। तो पीएम मोदी ने भी हाईलाइट किया है दरगाह के ऊपर के ये पीस और सर्विस टू द ह्यूमैनिटी का एक सिंबल है, और उनका जो गवर्नेंस का मोटो है सबका साथ सबका विकास, उसके साथ भी अलाइन होता है। तो पीएम ने तो अच्छी-अच्छी बातें कही हैं, बट उन्हीं से जुड़े हुए लोग, उन्हीं के आइडियोलॉजी के साथ वाले लोग इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, व्हिच इज़ काइंड ऑफ हिपोक्रिटिकल। तो एक दोगलेपन का एक आभास आता है कि पीएम एक बात बोलते हैं और उन्हीं के जो एक तरीके से उन्हीं के पार्टी या आरएसएस या दूसरे इस टाइप के पार्टी व्हिच आर अलाइन्ड टू बीजेपी, उनकी इस टाइप की हरकत है। सो दिस इज काइंड ऑफ हिपोक्रिटिकल। उसके बाद ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि ऑफरिंग्स आती थी ग्लोबल लीडर्स जैसे बराक ओबामा, फिर प्रोमिनेंट जो फिगर्स हैं इस्लामिक कंट्रीज के, स्पेशली पाकिस्तान से मुशर्रफ आए थे, बांग्लादेश की पीएम आई थी। तो ग्लोबल डिप्लोमेसी में भी ये काम आता है, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ। सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा रहा है, पिक्चर्स में आपने देखा होगा, मूवीज़ में इस दरगाह को दिखाया जाता है, फिर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ रेगुलरली विज़िट करते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे एक व्यक्ति है, उसका नाम है सैयद कुतुबुद्दीन साकी। उसका काम ही है ये जो सेलिब्रिटी विज़िट्स हैं, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कराना, ताकि सेलिब्रिटी पीसफुली विज़िट कर सके, कोई हैकलिंग वगैरह ना हो। तो वहाँ पे प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है सेलिब्रिटीज़ के लिए अलग से। उसके बाद ये क्या शो करता है? इट शोज़ द चेंजिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स, कि पहले जो एक दरगाह जिसका एक शांति का सिंबल था, एक पीस का सिंबल था, आज वो एक सोशल जो डिस्कॉर्ड को तोड़ने का, हार्मनी को खराब करने का एक सिंबल सा बनता जा रहा है। इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। सो इट्स शोइंग द चेंजिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स। मेजर स्टेटमेंट्स क्या-क्या आई हैं, जैसे असाउद्दीन ओवैसी है, उन्होंने कोर्ट के इस डिसीजन को ही क्रिटिसाइज़ करा है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है। एक तरीके से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इंटैक्ट भी रख रहा है और एक बैकडोर एंट्री भी ओपन कर रहा है पॉलिटिकल, ताकि इसमें पॉलिटिक्स खेला जा सके। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी रह गया और मगर पॉलिटिक्स भी खेला जाएगा सर्वे के नाम पे। सो दिस इज़ अ वेरी कनिंग मूव, आप कह सकते हो। फॉर्मर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के लीडर हैं, इन्होंने भी अक्यूज़ किया है बीजेपी और आरएसएस को कि ये कम्युनल डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्टिंग देयर पब्लिक रिचुअल्स विथ लीगल एक्शन, क्वेश्चनिंग द श्राइन्स हिस्ट्री, के जो श्राइन का हिस्ट्री है इसको क्वेश्चन करना एक तरीके से सोशल हार्मनी को खराब करना है। 800 साल का इतिहास है और बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड है। मोहम्मद बिन तुगलक से इसका पूरा जो हिस्ट्री है वो डॉक्यूमेंटेड है। दैट इज़ व्हाई इसको क्वेश्चन करना बहुत ही गलत है। और एक बाबरी मस्जिद पे किया गया था, उसका समझ में आता है, उसका उतना अच्छे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अजमेर का तो डॉक्यूमेंट 800 साल से एक-एक साल, एक-एक डेकेड का हिस्ट्री आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ अ रियली फूलिश थिंग टू डू। राजस्थान के जो बीजेपी लीडर्स हैं वो कॉशियस हैं, ओके, कोर्ट के डिसीजन को लेके, और वो कोर्ट के डिसीजन को कोर्ट का सहारा ले रहे हैं कि कोर्ट का जब डिसीजन आया है तो उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं खेला जाना चाहिए। बट कोर्ट्स का भी तो नेचर एक तरीके से चेंज हो गया है ना। आज से 10 साल 15 साल पहले कोर्ट्स इस टाइप के पिटिशंस को खारिज कर दिया करती थी, एक नज़र नहीं देखती थी। आजकल ये सब एक्सेप्ट भी कर रही हैं और सर्वे जो है उनका परमिशन भी दे रही है। सो दिस इज अगेन रेजिंग द क्वेश्चन ऑन आवर जुडिशियरी इटसेल्फ। आरएसएस बीजेपी का क्या स्टैंड है? यहाँ पे फिर से हमको वो डुअल नेचर देखने को मिल रहा है। जो चीफ लोग हैं, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, बीजेपी के चीफ पीएम मोदी, इन सब ने कहा है कि कोई भी वो राम मंदिर का इशू हो जाने के बाद बाकी के इशू में वी शुड अवॉइड फर्दर कंट्रोवर्सीज और रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। बट वहीं पे जो छोटे लेवल के जो नेता हैं, बीजेपी जो है, वो लोग इस तरीके से अलग-अलग संभल वाले केस में, अजमेर वाले केस में चीज़ें ऐसे उछाल रहे हैं। लोअर कोर्ट से वो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो टॉप के लीडर हैं, वो हमेशा पाक-साफ बातें करते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। द बीजेपी हैज़ टेकन सिमिलर स्टांसेस इन अदर डिस्प्यूट कंसर्निंग मुगल एरा स्ट्रक्चर साइटिंग जुडिशियल रेज़ोल्यूशन। बीजेपी के जो बाकी नेता हैं, वो भी दूसरे मुगल स्ट्रक्चर, कभी ताजमहल के ऊपर आ जाएँगे, कभी किसी चीज़ के ऊपर आ जाएँगे। वो डिस्प्यूट खड़ा करते हैं और फिर जुडिशियल रेज़ोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि जुडिशियरी इसको सुलझाएगा। बट जुडिशियरी भी आजकल एक ही तरीके से बह रहा है, एक तरीके से। ठीक है, देन
रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, सूफी कॉरिडोर खोलने की बात की गई थी पहले बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ये बात कही थी पिछले टर्म में कि एक सूफी कॉरिडोर खोला जाएगा जिसमें टूरिज्म बढ़ाएंगे टू प्रमोट इंडिया सूफी हेरिटेज। आपको याद होगा पीएम मोदी ने भी एक मीटिंग सा बुलाया था फॉर द सूफी पीपल, और उन्होंने एक तरीके से सूफीज़म को कन्वेंशनल इस्लाम से अलग करने की कोशिश किया था, और सूफीज़म पीस है, हार्मनी है, इस टाइप की बातें की थी। बट अब तो देख रहे हैं सूफीज़म पे भी हमला हो रहा है, ठीक है? तो सूफ़ी हेरिटेज को बढ़ाने के लिए एक सूफ़ी कॉरिडोर खोलने की बात की थी कि फ़ॉरेन के भी जो मुस्लिम्स आएँगे वो भी इस कॉरिडोर का फ़ायदा उठा पाएँगे, और इंडिया में भी इस कॉरिडोर का आप एक पिलग्रिमेज आप कर सकते हो सूफ़ी श्राइन्स का। तो इट वुड बिगिन विथ अजमेर एंड इट वुड एम टू प्रिज़र्व एंड एनहांस द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सूफ़ी श्राइन्स। फिर रीनेमिंग शुरू हो गया है राजस्थान में, आप देखोगे बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के टाइम में इस एरिया का नाम था अजय मेरू। ठीक है? और जो राजा इसको सेट किया था ना, उसका भी नाम था सम अजय से ही उसका नाम था। अजय राज, अजय राजा, इस टाइप से उसका नाम था। ठीक है? तो अजय मेरू अजमेर का पुराना नाम बताया जाता है। तो वहाँ पे जो एक होटल था, राजस्थान गवर्नमेंट का ही होटल था, उसका नाम था होटल खादिम। उस होटल का नाम चेंज करके होटल अजय मेरू कर दिया गया, व्हिच शोज़ के थोड़ी-सी यहाँ पे हवा एक तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है, ये रीनेमिंग इनिशिएटिव से। रेफरिंग इट्स हिस्टोरिकल नेम ड्यूरिंग द रेन ऑफ पृथ्वीराज चौहान एज़ पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू हाइलाइट इट्स प्री-मुगल पास्ट। प्री-मुगल क्या? प्री दिल्ली सल्तनत पास्ट। तो लीगल, पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है? कोर्ट का रोल यहाँ पे क्या है? द कोर्ट्स डिसीजन टू एडमिट द हिंदू सेना पिटिशन हैज़ रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द जुडिशियरीज़ रोल इन सेंसिटिव कल्चरल एंड रिलीजियस इश्यूज़। वही बात है कि पहले जुडिशियरी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट भी नहीं करता था, अब एक्सेप्ट कर रहा है, सर्वे का भी परमिशन दे रहा है, जस्ट बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ डीवाई चंद्रचूड़ के सर्वे हम करा सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए जुडिशियरी के ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहा है। सोसाइटल कंसर्न क्या है कि अब ये इंटर कम्युनिटी रिलेशन को खराब कर देगा। जो हमारा अटेंशन होना चाहिए था कि साइट का इम्पोर्टेंस, कल्चरल इम्पोर्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ से हटा के हमारा अटेंशन जो है अब ये हिंदू मुस्लिम इश्यूज़ पे चला जाएगा। इन जो राइवलरी है 2 कम्युनिटीज़ के बीच में, उसमें चला जाएगा। ठीक है? सो दैट इज़ अगेन अ नेगेटिव थिंग। तो क्या ज़रूरत है? बैलेंसिंग हिस्टोरिकल लेगेसी एंड करंट पॉलिटिक्स। दरगाह जो था दैट इज द सिंबल ऑफ यूनिटी एंड रेवरेंस, बट जो रीसेंट लीगल और पॉलिटिकल मूव्स हो रहे हैं दैट इज शोइंग कि किस तरीके से हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स इवॉल्व हो रही है। इट रिफ्लेक्ट्स द इवॉल्विंग एंड कॉन्टेस्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। इंडिया का जो जो सिंबल्स थे इंडिया के ब्यूटी का, इंडिया के कल्चर का, ताजमहल से लेके अजमेर के दरगाह शरीफ तक, इन कल्चरल हेरिटेज साइट्स का जो इंटरप्रिटेशन है, जो पीस का पहले मैसेज ट्रांसलेट करता था, अब उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ये तो हमलावरों ने बनाया था, और एक तरीके से कम्युनल डिसहार्मनी की तरह ट्रांसलेट किया जा रहा है। जो कि पहले कम्युनल हार्मनी को दिखाता था, अब वो कम्युनल प्रॉब्लम्स को दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो जो इंटरप्रिटेशन है वो भी बदल रहा है धीरे-धीरे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस एंटायर इश्यू।